भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा भारत अमर रहे। हमारा भारत। अमर रहे। देखो बच्चों, आज 15 अगस्त है और आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत खास है। जानते हो क्यों? क्यों सर जी? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। उसी दिन से हर साल हम लोग इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। हाँ बच्चों, ये मास्टर जी बहुत सही बात कह रहे हैं। अगर हमारा भारत आजाद ना हुआ होता तो हम स्वतंत्र नहीं होते, अपने मन से कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेज जो कहते थे उसी को करना पड़ता था, और अगर नहीं करते तो कोड़ों की मार पड़ती थी। इसलिए प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे, और अगर बची हो एक बूंद भी लहू तो भारत माता का आंचल कभी नीलाम न होने देंगे। क्या बात है, क्या बात है सर जी। हाँ बेटा बोलो। सर जी, मैं भी अपने देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बेटा, तो उसमें डरने की क्या बात है? पूरे जोश के साथ कहो। तो सुनो सर जी, कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। और बुगाना बिटिया, तुम कुछ अपने देश कत्ती न सुनई हो? अरे बहनी, तुम कुछ कही डारो अपने देश कत्ती। लो कई लो बात, बुगाना हो देश के ऊपर कुछ सुनाई दे। अरे सर जी, कुछ पबजी उबजी वाला जुगाड़ हो तो बताओ, झगड़ुआ खेल लेते हैं। देश के बारे में कुछ न कहो इससे। ए बादे, बस जाओ ताई खाड़े रहे चुप, ज्यादा कबिलाई न कियो। मैं मारा भी एक तमाचा तो 32 बार निकल जी बताई दी था। ए बादे, ए चुप ही रहो तो हूं, आज के दिन तुम नहीं दिगने नहीं शांत रह सकत हो। अतो मैं का कह दिया, साचे तो कहा है। शुरू कर दियो तुम लोग बग 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 बग। अरे एक मिनट हियो शांत नहीं रह सकत हो। 15 अगस्त मनावे आया हो कि भात खाए आया हो? यहाँ कौन हो है यू बदवा तो ना है सार। यही सार ज्यादा कबिलाई करत है। पढ़ाई लिखाई में सार जीरो है और सार कबिलाई में हीरो है। हाँ सर जी, बादन हो कबिलाई मचाए हैं। हाँ, हम जानित रहा बादेन हुई हैं, ज्यादा कबिलाई मचाए हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। शुरुआत हम बादेन से करी थे। चलो बादे, आओ इधर निकल के और देश के बारे में कुछ कहो। तो हूँ अपने मुंह से, देखी तुमका का आवाज जात है। मुंह देखो बाय है जैसे इंडिया गेट। ए सर जी, बुगाना का समझाई लो। इंडिया गेट हमरे मौका ना बताओ, नहीं तो अब भाई निकल 32 निकाल दे रही थी, बताई दी है, बाद में हमार लाद न दियो। अतरे मत तो तू सार मास्टर हो, हम जानित नहीं है। खाली नीके कमवा तू ना कह पाओ तो कोई के 32 निकाले खोए, कोई कब चहलम पटके खोए, कोई के खिल्ली उड़ावे खोए। उमा तू सरो तो पीएचडी की है हो, उमा बतावत कहे हो, कहूँ जानित नहीं है। अरे मास्टर जी, एक मिनट शांत रहिए। हाँ तो बेटा बादे, ये बताओ कि देशभक्ति से तुम क्या समझते हो? मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम अपने देश के बारे में कुछ कहना चाहते हो? सर जी, हम देशभक्ति के बारे में यहाँ अपने देश के ऊपर कुछ नहीं कहा चाहते। वो क्यों? वो इसलिए सर जी कि देशभक्ति अगर सीखे है तो चाइना वाले से सीखो। कैसे कि हुआ थे बच्चा जब पैदा लेता है तो अपने बाप मातारी पे न जाए के पूरे देश के ऊपर जाता है, उसे कहा थे सच्चे देशभक्ति। चुप, नालायक कहीं का गधा। बा खाली ससरो बीसीआर मेरे के मुंह खोले जान था और देश के बारे में कुछ ना जान दो। चल भाग, बहुत पीछे लाइन में खड़ा हो, नालायक कहीं का। अरे सर जी, परसदवा बांट देती हो, हम परसदवा ले ले तो हम घायल का न चले जाई, पाछे कहे ठाड़ होई। चल भाग उधर, भूखड़ कही का प्रसाद खाने आया है। हाँ बुगाना बिटिया, तुम कुछ सुनाओ। अई बादे वादे कुछ न जान पई हैं, ये ऐसे खाली बस मिठाई प्रसाद खाई हैं। तुम सुनाओ बिटिया, कुछ सुनाओ तनी। ठीक है सर जी, सुनाती हूँ कि उन आँखों की दो बूंदों से वो सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
अरे भुसैली बेटा, अरे ओ भुसैली बेटा। हाँ सर जी। अरे बेटा तुम हो तनी ऐसी आओ, कुछ तनी अपने देश के बारे में कुछ कविता पोयम कुछ सुनाई डालो। ठीक है सर जी, हम एक कविता बहुत धांसू लिख कर लाए हैं। तब तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, आओ इधर सुनाओ। सर जी मैं अपने देश के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे देश का कल्चर देखो, मेरे देश का कल्चर देखो कितना बड़ा महान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। मेरे देश का कल्चर देखो कितना बड़ा महान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। एक तरफ हो राम राम, एक तरफ हो राम राम तो दूसरी तरफ अजान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे सुनाओ। कि भोले भाले लोग यहाँ के निश्चल इनकी भाषा है, भोले भाले लोग यहाँ के निश्चल इनकी भाषा है, हरे भरे खेतों में देखो झूम रही अभिलाषा है। एक सूत्र में बंधे हुए हम एक दूसरे की आशा है, बात तिरंगे की आए तो सर सबका झुक जाता है। जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है और सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। वाह बाबू वाह, और सुनाए रहो और सुनाए रहो, बहुत मस्त कविता सुनावत हो। कि होली ईद दिवाली यहाँ पर मिलकर सभी मनाते हैं और क्रिसमस जब आता तो हम सेंटा क्लॉज बन जाते हैं। मत्था अपना हम टेके हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, एक दूसरे के गले मिले और गीत खुशी के गाते हैं। तीन रंग से बना तिरंगा, तीन रंग से बना तिरंगा जिस पर जा कुर्बान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। और सर जी आगे सुनिए। रामायण की सुंदर गाथा सब वेदों ने गाया है, रामायण की सुंदर गाथा सब वेदों ने गाया है, यीशु और मरियम का चेहरा भूल कोई ना पाया है, नानक जी के उच्च विचार से मन सबका हर्षाया है, मेरे देश में पैगंबर का भी परचम लहराया है। जितनी इज्जत पाती गीता, जितनी इज्जत पाती गीता उतनी ही प्यारी बाइबल और कुरान है, जितनी इज्जत पाती गीता उतनी ही प्यारी बाइबल और कुरान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है, सब देशों से प्यारा ये हमारा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अब शायरी और कविता देशभक्ति हो गई। अब आप लोग उस तरफ जाकर के शांत बैठिए और हम होटल से आप लोगों के लिए 2-2 लड्डू और 2-2 समोसे लेकर आ रहे हैं, खाकर एंजॉय कीजिएगा।